जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि क्लास 12 में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को जो स्टार्ट किए हैं तो थोड़ी सी समस्या आ रही है, टाइमिंग का अभाव हो रहा है, थोड़ा तबीयत भी साथ नहीं दे रहा है, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिन तक यह डेरिवेटिव को झेलना पड़ा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को झेलना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक आपका मैक्सिमा और मिनिमा जो चैप्टर था, इससे हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़रूरी हो जाता है कि इसको जो है विस्तार तरीके से पढ़ा जाए और सही समझ के पढ़ा जाए। तो इसलिए हमने इसमें डिसाइड किया था कि इसके सारे प्रॉब्लम को आर.एस. अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम को आप लोगों को बताया जाए। इसके बाद जब कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है तो एग्जाम्पल के भी कुछ कुछ प्रॉब्लम को हम बताएंगे, और जो इम्पोर्टेंट सा प्रॉब्लम होगा जब एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आएगा तो उस समय हम लोग एग्जाम्पल के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको याद होगा तो यह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 13वां लेक्चर है और मैक्सिमा और मिनिमा में ऑलरेडी हम लोग 6 लेक्चर को पढ़ चुके हैं और यह मैक्सिमा मिनिमा का 7वां लेक्चर है। मतलब कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा पर जो है सबसे ज़्यादा लेक्चर आपका अवेलेबल है। आप आर.एस. अग्रवाल बुक के किसी भी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस प्रॉब्लम का इमेज हमने इसमें डाला है। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम हम बना लेंगे तो आप इसको नहीं भी देख सकते हैं, भैया टाइम बर्बाद काहे करेंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर आए हुए हैं, तो बिल्कुल सही चैनल है यह आपके लिए। आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी बुक को आप शुरू से अंत तक बना लीजिएगा, सेशन हमारा ख़त्म होते होते। चूँकि आर.एस. अग्रवाल बुक अगर बना लेते हैं तो लगभग 90% प्रॉब्लम जो है ना एनसीईआरटी का सॉल्व हो जाता है। 80 से 90% प्रॉब्लम जो है आपका आर.एस. अग्रवाल बुक में भी है। तो कुछ प्रॉब्लम जो बच जाते हैं तो लास्ट में जब रिवीजन होगा, एग्ज़ाम की तैयारी होगी, तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। जैसा कि हमने बताया था कि मैक्सिमा और मिनिमा का कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसमें 2 एक्सप्रेशन रहेगा या 2 इक्वेशन रहेगा। 2 एक्सप्रेशन, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया और यह आपका सेकेंड एक्सप्रेशन या इक्वेशन रहेगा। एक्सप्रेशन या इक्वेशन रहेगा। इस दोनों में अब देखिए कि इसमें एक को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है आपको, दोनों में से किसी एक को मैक्सिमाइज। अगर कोई एक्सप्रेशन के बारे में कहा गया कि यह गिवन है ना, किसी दिए गए ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर डिस्क्राइब है, बात समझिएगा, गिवन है, डिस्क्राइब्ड इन गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर डिस्क्राइब्ड है, या नहीं तो तीसरा कांस्टेंट है। तो ये चीज़ जो है पहचानने का तरीका हो गया कि यह चीज़ का मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा। इसकी मदद से हम लोग वेरिएबल को चेंज करेंगे। यानी कि कोई भी इक्वेशन है आपका 2 वेरिएबल पर होगा तो यहाँ 2 वेरिएबल का आपको रिलेशन मिलेगा। ये आपको क्या दे देगा, रिलेशन दे देगा, x एंड y में रिलेशन दे देगा। अगर x y आप मानते हैं तो, अगर कोई दूसरा चीज़ मानते हैं तो दूसरे चीज़ में रिलेशन आपको दे देगा। उसके बाद वहाँ पर दिया रहेगा, लिस्ट वर्ड दिया रहे तो मिनिमाइज करना है। उसके बाद मैक्सिमाइज लिखा रहे तो मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज दिखा रहे तो मिनिमाइज करना है, और मैक्सिमम कैपेसिटी दिया रहे, मैक्सिमम वॉल्यूम दिया रहे, है ना। इस तरह से मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो कहीं ना कहीं सेंस आपको आ जाएगा मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो इसको जो है हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से
मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को हम बना सकते, मैक्सिमा और मिनिमा के प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो पहला क्या होता है कि पहले कोई भी रिलेशन दिया रहे उसको डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद उससे x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू को जो भी निकला उसको वहाँ पे रखे रहते हैं, फिर से हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं जिसको पहले डिफ्रेंशिएट किए थे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के मदद से, जिसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के फिर उसमें x का जो भी वैल्यू है उसको डालते हैं। वह वैल्यू निगेटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ये इसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को RS अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कंप्लीट पढ़ाई मिलेगा। आप घर बैठे जो है इस बुक को बना सकते हैं, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और पैसे भी खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल तो सबके पास आज के डेट में कंपलसरी हो गया है, सबके पास होता ही होता है। तो आइए, जो भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे अपने नोटबुक में करेंगे और सामने में बुक को भी रखेंगे ताकि क्वेश्चन को ठीक से समझ सके। बुक ही ऐसा चीज़ है जो कि जाना पहचाना लगता है और उसका प्रॉब्लम आपको सामने में मिलेगा और आप बनाएंगे। तो अब हम लोग 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर प्रॉब्लम जो देख रहे हैं आप, ये जो 31 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो दोनों सेम प्रॉब्लम है। अगर आप इसमें 16 नंबर बना लेते हैं तो 31 भी आपका बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो आइए 16 नंबर में क्या कहता है इसको हम लोग समझते हैं। ए स्क्वायर पीस ऑफ ए टीन इज साइड 12 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट ए लीड। लीड मतलब होता है ढक्कन। एक ऐसा बक्सा बनाना है जिसमें ढक्कन नहीं हो। बाय कटिंग ए स्क्वायर फॉर्म ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म ए साइड। The side, what should be the side of a square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find the maximum volume. तो हमने बताया था कि किसी प्रॉब्लम में दो एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें एक दिया रहेगा और दूसरे को हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमको करना है मैक्सिमाइज करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन समझिए कि यह जो आपका स्क्वायर पीस दिया गया है, मान लीजिए यही आपका एक स्क्वायर पीस दिया गया है, इसको बॉक्स हमको बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके कॉर्नर से, है ना, इसके कॉर्नर से स्क्वायर पीस हम लोग कट कर देते हैं। ये स्क्वायर पीस इस तरह से हम लोग कट करके निकाल लिए। ये स्क्वायर x इंटू एक्स बाय एक्स डायमेंशन है इसका। और जब इसको निकाल लिए और इसको जब खोलते हैं तो यह जो फ्लैप है आपका, ये फ्लैप को मोड़ दीजिए तो यह आपका बॉक्स बन जाएगा, है ना, ये बॉक्स बन जाएगा। हालांकि इसमें हमने जो स्क्वायर निकाला है, स्क्वायर पीस बहुत छोटा निकाला है, थोड़ा सा और भी बड़ा अगर निकाल लें इससे, है ना, स्क्वायर पीस को हम थोड़ा सा बड़ा करके निकाल लें तब हमको यह बॉक्स के तरह लगने लगेगा। देखिए ये बॉक्स जो है आप देख रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं ये बॉक्स को। ये बॉक्स बिना ढक्कन का है और इसमें कुछ रखिएगा नहीं। अगर रखिएगा तो क्या फ़ायदा रखने से, जब बक्सा खुला हुआ ही है तो कोई फ़ायदा नहीं है रखने से, सिर्फ समझने के लिए है ये। तो ये कंडीशन है आपका। और इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि इसका साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से स्क्वायर हम लोग काट के निकाल देते हैं ताकि यह जो है इस तरह का बक्सा बन जाए। अब इसमें समझिए कि यह जो कटिंग है हमारा, यह स्क्वायर है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है इसका सेम है। सेम इसी तरह का कंडीशन इस सभी स्क्वायर के साथ में है। अब यहाँ देखते हैं कि यह पूरी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई,
है ना। ये जो फ्लैप आपका बचेगा यही पोजीशन आपका बच जाएगा, तो इसकी लंबाई 12 माइनस 2x हो जाएगी। क्योंकि टोटल है 12 और इधर से भी x माइनस हुआ, इधर से भी x माइनस हुआ, तो यह 12 माइनस 2x हो जाता है। और वही कंडीशन इसके साथ भी, ये जो आपका साइड है 12 माइनस 2x हो जाता है। अब जो यह बॉक्स बन जाता है, इसके बॉक्स बनने पर इसका लेंथ जो होता है 12 माइनस 2x, ब्रेथ जो होता है वह भी 12 माइनस 2x। अब यही फ्लैप जो है यहाँ से ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके मुड़ के ऊपर उठ जाता है, तो इसका हाइट जो हो जाएगा यह आपका x हो जाएगा। और इसमें जो कंडीशन है दिया हुआ, तो दिया हुआ आपका यही साइड ने दिया हुआ है, फिक्स साइड दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ही आपका लिया हुआ है, लेना है आपको। तो अब इसके आधार पर इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी कि 12 माइनस 2x इंटू x हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब इसको आप लिख सकते हैं 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो u इंटू भी वाला फॉर्म लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का। तो dv अपॉन dx, 12 माइनस 2x को एक बार कांस्टेंट रखते हैं, x को डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर x को कांस्टेंट रखते हैं, तो 12 माइनस 2x के पहले 2 आता है आपका, चूँकि स्क्वायर है यहाँ पर, इंटू 12 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 2x जो है इसमें कॉमन आ जाता है, तो 12 माइनस 2x माइनस 2 जब 4x आपका यह बच जाता है। इस तरह से 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 6x आपको मिलता है, यह dv अपॉन dx। अब जब यह जो है आपका 0 के बराबर हो जाए, है ना, 12 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो इससे आपको एक x का वैल्यू 6 मिलता है और x का वैल्यू 12/6 इक्वल टू 2 मिलता है। अब यदि यह 6 होता है, अगर x हम 6 इधर से भी काट लें और इधर से भी काट लें, एक स्क्वायर हम बना लें, तो यह तो टोटल 12 सेंटीमीटर ही है। 6 इधर से भी कट कर लेंगे, 6 इधर से भी कट कर लेंगे, तो हमारा बॉक्स बनेगा ही नहीं, बॉक्स संभव है नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 6 को नेगलेक्टेड कर देते हैं और x इक्वल टू को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब x इक्वल टू 2 जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2v/dx का स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x को कांस्टेंट रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 मिलेगा, और फिर 12 माइनस 6x को कांस्टेंट रखकर और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 मिलेगा। इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिए। यह जो है आपका 12 माइनस 2 इंटू 2, एक्स का वैल्यू हमारा 2 है, -6 प्लस 12 माइनस 6 इंटू 2 इंटू -2, तो 8 इंटू -6 प्लस 0 हो जाएगा। चूँकि यह 12 माइनस 12 0 होता है, तो यह -48 हो गया, यानी कि निगेटिव हो गया, यानी कि x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। जब यह मैक्सिमा हो ही गया भैया, तो हमको पता चल गया ना कि x जो है 2 है, ये है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो है 12 माइनस 2x इंटू x है, तो x का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो यह 8 इंटू 8 इंटू 2 मिल जाएगा आपको, जिसका प्रोडक्ट जो होता है 128 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इसको ठीक तरह से देख लीजिए, इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहा है कि एन ओपन बॉक्स विथ ए स्क्वायर बेस, बात को पकड़ना है, स्क्वायर बेस है उसका, यानी कि वर्गाकार बेस है, इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स so that the maximum volume of the box is c cube by 6√3 cubic unit। तो इसमें क्या कहा कि आपको दिया गया है एक कार्डबोर्ड, है ना, ये कार्डबोर्ड दिया जिसका एरिया जो है सी स्क्वायर है, और इससे जो है आपने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, ये इस तरह का। चलिए एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं, ये बॉक्स हो गया आपका, क्लियर है। और इस बॉक्स का जितना भी मटेरियल हम लोग यूज किए हैं, यह इस मटेरियल का एरिया जो है सी स्क्वायर है, इसी कार्डबोर्ड से इसको बनाया है, और यह जो है आपका ओपन है। तो ये गिवन हो गया ना, एरिया इसका क्या हो गया, गिवन हो गया। अब इसका बेस जो है आपका स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, उस समय हमने बोला था कि बेस जो है वर्गाकार है। अगर इसकी लंबाई x है तो चौड़ाई x है, और सिर्फ इसका ऊंचाई चेंज हो गया है, y y y और ये y। अब देखिए कि इसका एरिया जो हो जाएगा, एरिया बेस का एरिया हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक सतह का एरिया, और इस तरह का 4 गो सरफेस है, 4 फेस है, तो 4 इंटू एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। देयरफॉर सी स्क्वायर 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x। तो ये एक रिलेशन हो गया जो कि x के टर्म में व्यक्त किया गया आपको y को। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, फिर से वीडियो को रिमाइंड कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको कहता है कि इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होना चाहिए, तो वॉल्यूम जो निकलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, और हाइट जो है इसका y है। और यह एक्स स्क्वायर इंटू वाई का जो वैल्यू निकला हुआ है सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x निकला हुआ है। यहाँ एक x बर्बाद हो गया, v इक्वल टू 1/4 इंटू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब हो गया आपका। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 1/4 इंटू सी स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर निकल गया यह। अब जब इसको आप 0 के बराबर करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 3, यानी कि x इक्वल टू आपको मिल जाएगा c/√3 मिल जाएगा। क्लियर है, c/√3 मिल जाएगा। अब यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको हमको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, यानी कि d2v/dx का स्क्वायर, और इसमें देखिए 1/4 कांस्टेंट है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, अब माइनस 3x स्क्वायर है, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस 6x। क्यों भैया, क्योंकि सी स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। तो अब यह जो वैल्यू है -6 इंटू एक्स का जो वैल्यू निकला हुआ है c/√3, कुछ भी कर ले तो यह माइनस में ही आएगा आपका। माइनस में आने का मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू c/√3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। अब मैक्सिमा जब हो गया तो अब इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने से पहले x का वैल्यू भी निकालना है, y का भी वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, यानी कि सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 3/4 इंटू c/√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर y का जो वैल्यू है आपका क्या आता है देख लीजिए, यह 2c का स्क्वायर बाय 3 बाय 4c बाय रूट 3। तो 2c स्क्वायर बाय 3 इंटू रूट 3 बाय 4c, तो 2 बार में कट गया, ये एक बार में कट गया, तो यहाँ पर रूट 3 एक रूट 3, यानी कि c बाय 2 रूट 3 मिल जाएगा आपको, c बाय 2 रूट 3 मिल जाएगा। तो c बाय 2 रूट 3 मिला। अब इसका वॉल्यूम हमको निकालना है जो कि है एक्स स्क्वायर इंटू वाई के बराबर। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है यह c स्क्वायर बाय कितना है 3 है, और y का जो वैल्यू हमको मिला है वह c बाय 2 रूट 3 है। तो इस तरह से c क्यू बाय 3 2 जा 6 रूट 3 यही आपका हो जाएगा प्रूव्ड। और ये आपको प्रॉब्लम बोल भी रहा है कि इसका जो वॉल्यूम होगा c क्यू बाय 6 रूट 3 होगा, जो कि हमारा पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। ये क्या कहता है, ए सिलिंड्रिकल कैन इज टू बी मेड टू होल्ड 1 लीटर ऑयल। एगो आपको बर्तन बनाना है, कैन बनाना है जिसमें कि 1 लीटर पानी आ सके, है ना। फाइंड द डायमेंशंस विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द मेटल टू मेक द कैन। यह आपको इस तरह का डायमेंशन लेना है कि आपका कॉस्ट जो है बनाने का, उस बर्तन को बनाने का कॉस्ट बहुत कम पड़े। तो आपको एगो डिब्बा बनाना है सिलिंड्रिकल टाइप का, समझ गए। तो यहाँ इसमें भी एक गिवन एक्सप्रेशन होगा और एक जो एक्सप्रेशन होगा जिसको हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ मिनिमाइज करना है किसको, डायमेंशन को। किसके डायमेंशन को, सिलेंडर के डायमेंशन को। तो ये तो हमको पता चल गया कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होने वाला कौन है। गिवन जो है इसमें 1 लीटर ऑयल है, मतलब वॉल्यूम जो दिया गया है उसका 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं अब। तो यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल टाइप का एक कैन बनाना है आपको, और इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वह आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा और इसका हाइट होगा, ये 2 चीज़ चाहिए ना हमको इसका वॉल्यूम के लिए। तो ऐसा काम करते हैं कि आर को मान लेते हैं एक्स और इसका हाइट को मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, या एक्स भी आर भी रहने दीजिए एच भी रहने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एच यानी कि वाई इक्वल टू आपका 1 लीटर दिया गया है। तो 1 लीटर कहने का मतलब 1000 सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है, इसलिए y का जो वैल्यू है आपका 1000 बाय पाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल जाता है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो सरफेस एरिया में हम लोग देख रहे हैं कि 2 गो तो इसका सर्कुलर पार्ट है, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू x है तो पाई एक्स स्क्वायर, और फिर इसका कर्व सरफेस एरिया जो कि 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर के जगह पे x और h के जगह पे y। इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई एक्स स्क्वायर 2 पाई x, और y का जो वैल्यू है 1000 बाय पाई एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 2 पाई एक्स का स्क्वायर अब प्लस 2000, देख रहे हैं 2000 बाय एक्स बच गया। अब इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो यह 4 पाई एक्स माइनस 2000 बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, है ना। और जब इसको 0 के बराबर करते हैं आप 2000 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इक्वल टू आपको मिलता है 2000। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये राइट साइड में गया
राइट साइड में जाने के बाद x को छोड़ दिए, 4 पाई को इधर ले आए तो 4 पाई इसका नीचे आ गया, तो यानी कि 500 बाय पाई यह बच जाएगा, है ना। तो x इक्वल टू 500 बाय पाई पर पावर 1/3 हो जाता है। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे भैया, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। तो जैसे हम इसको d2s बाय dx का स्क्वायर करते हैं तो यह 4 पाई माइनस प्लस 2000 इंटू 2 बाय एक्स का क्यूब आता है। अब यह दोनों प्लस में ही हैं, तो कहने का मतलब हो गया कि x इक्वल टू 500 बाय पाई पर पावर 1/3 इज ए पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मिनिमा हो गया। क्लियर है, यह मिनिमा हो गया। अब x का वैल्यू निकलिए गया, इसका डायमेंशन। अब y को निकालना है, y इक्वल टू 1000 बाय पाई एक्स का स्क्वायर है, तो ये आपका 1000 बाय पाई इंटू ये 500 बाय पाई पर पावर 2/3 हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1000 बाय पाई पर पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पाई पर पावर 2/3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 माइनस 2/3 पाई पर पावर जो होगा यह आपको पाई पर पावर 1/3 दे देगा, इसीलिए पाई पर पावर 1/3 लिख दिए और 500 पर पावर 2/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ये क्या कहता है कि सो दैट ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। तो एक एक्सप्रेशन हमको मिल गया, कर्व सरफेस को क्या करना है, लिस्ट करना है, यानी मिनिमाइज करना है। और गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। अब यही चीज़ समझना है कि अगर इसका कर्व सरफेस लिस्ट होगा तो उस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि इसका जो एल्टीट्यूड है, ये जो आपका दिया गया है सर्कुलर कोन, इसका एल्टीट्यूड जो है, ये एल्टीट्यूड h को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, यह कितने के बराबर है, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। तो बेस का रेडियस आपका r है, तो यह h इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r होगा, है ना। जब इसका वॉल्यूम दिया गया हो, गिवन वॉल्यूम हो और कर्व सरफेस एरिया लिस्ट हो, तो इसके लिए हम लोग ये सब चीज़ कंसीडर कर सकते हैं। इसका हाइट h होता है, जिसको हमने y मान लिया है, और इसका रेडियस r होता है, जिसको हमने x मान लिया है, और वॉल्यूम जो होता है कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो r स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर, h के जगह पे y इक्वल टू k। तो इससे y का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या किए, इसको जो है राइट साइड ला दिए। अब सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है कि नहीं। कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल के लिए देखिए, ये राइट एंगल ट्रेंगल हमारा बन रहा है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि एल के जगह पर √x² प्लस y स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इस तरह का आएगा, और इस x स्क्वायर को हम लोग s0 भी मान सकते हैं। यह आपका x²। अब फिर y स्क्वायर का वैल्यू जो है 3k बाय पाई x का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग। इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यह पाई स्क्वायर x पे पावर 4 हो गया। अब पाई स्क्वायर x² 3k बाय पाई x का स्क्वायर, ये दोनों आपका कट गया, यहाँ भी आपका यह कट गया। थोड़ी सी सुधार कर लीजिएगा, ये जो है आपका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा चूँकि y स्क्वायर है,
और यह 3k का स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये जो है आपका इसका पाई एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, 2 बार लिख देते हैं इसको। पाई एक्स का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए। तो इसमें जो कटा सो कटा, तो ये फाइनली हमको क्या मिलता है, पाई स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस 9k का स्क्वायर बाय एक्स का स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ भी पाई कट जाएगा चूँकि यहाँ पाई का स्क्वायर है। तो यहाँ पर नज़र डालेंगे, S0 आपको इतना मिल जाता है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको, चूँकि x पे पावर 2 है और x पे पावर 2 कहने का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो x पे पावर -2 का डिफरेंशिएशन आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, -2/x का क्यूब। तो -2/x का क्यूब डाल दिए। अब इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करने के बाद हमको इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है। क्योंकि ये देखिए इस माइनस के चलते यहाँ माइनस आपका हो जाएगा, इस माइनस के चलते, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यह राइट साइड में जाके ये एक्सप्रेशन मिलता है। x पर पावर 6 इक्वल टू हमको इतना मिल जाता है, और यहीं पर हम स्टॉप करके छोड़ देते हैं इसको। अब यहाँ पर समझिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तभी हम पता लगा सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। ये सॉरी माफ़ करेंगे, इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई स्क्वायर तो आएगा ही, 4 भी रहेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। अब फिर ये जो है माइनस है आपका 9k स्क्वायर यानी 18k स्क्वायर बाय एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो होता है -3/x पे पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 12 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 18k 18 36 18 54, अच्छा चलिए 3 इंटू एक्स पे पावर 4। तो x का वैल्यू, x पर पावर 6 का वैल्यू इसमें कुछ भी रख दीजिए तो ये चीज़ जो है हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। देखिए ये भी वैल्यू पॉजिटिव में ही है और ये सारा वैल्यू पॉजिटिव में है। पॉजिटिव वैल्यू रखने से हमारा यह पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x पर पावर 6 इक्वल टू 18k स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब इसमें क्या करना है कि k इसका जो वैल्यू है यहाँ से आपको रख देना है। तो k का वैल्यू 1/3 पाई एक्स स्क्वायर y है, तो k स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/9, पाई है तो पाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर है तो x पर पावर 4 हो गया, y है तो y का स्क्वायर हो गया, बाय 9 हो गया। यहाँ पर x पे पावर 6, x पे पावर 6। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 2x का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर मिलता है। x पे पावर 4 है इधर भी और इधर भी कैंसिल हो गया तो x पे पावर 2 बच गया। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपका y स्क्वायर है यह 2x स्क्वायर के बराबर है, यानी y इक्वल टू √2x है। यानी कि y जो है हम इसका हाइट माने थे और √2 जो है x जो है इसका रेडियस हो गया। यानी कि हाइट इक्वल टू, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r हो जाता है। तो यही चीज़ हम इस तरह से प्रूव करके दिखा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड द रेडियस ऑफ ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब विच हैज़ द मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब बना के देखिए, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। यहाँ 20 नंबर में क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है, वॉल्यूम इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है जो कि 100 हो गया। इससे हमने एच का वैल्यू निकाल लिया। सरफेस एरिया क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि इसका जो है कर्व सरफेस एरिया प्लस यह नीचे का सर्कुलर पार्ट और यह ऊपर का सर्कुलर पार्ट, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों जो मिलके 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लीजिए। h का जो वैल्यू है इसमें हमने रख दिया। देखिए h का वैल्यू 100 बाय पाई आर स्क्वायर है तो 100 बाय पाई आर स्क्वायर को रख दिया।
जिसको सॉल्व करने पर हमको ये चीज़ मिलता है s इक्वल टू 200/r 2πr²। इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये मिलेगा। इसको जब हम लोग 0 के बराबर करते हैं, इसको यानी कि 200/r² माइनस 4 प्लस 4πr को 0 के बराबर करेंगे तो r³ जो है आपको इतना मिल जाएगा, देख लीजिए, है ना। अब जब r³ मिल गया तो r को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब को जब राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1/3 पावर आ जाएगा, जो कि 50/π पर पावर 1/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग ds/dr को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। जब फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, फिर से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देख लीजिए निश्चित रूप से आपका यह पॉजिटिव आता है। जब ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कि इसका डायमेंशन में r हमको पता चल गया और इसमें हमको निकालना है फाइंड द रेडियस। तो रेडियस ही हमको निकालना था। यहाँ पर रेडियस हमारा कितना हो गया, रेडियस हो गया 50/π पर पावर 1/3। तो बच्चों ये सारे जितने भी प्रॉब्लम आपको बताए गए हैं, आप इसको तभी यूज करेंगे जब आपसे नहीं बने। जब नहीं बने तब इसकी सहायता लेकर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।